नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव मतदान राज तिलक की, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जोरों शोरों से तैयारी तेज हो गई। दोस्तों, बिहार राज तिलक में खबर आई है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और मोदी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। दोस्तों, खबरों की खबर से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगभग सीट बंटवारा हो चुका है। दोनों पार्टियों ने 243 सीटों में से 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बना ली है। दोस्तों, आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी एलपीजी जो 40 सीटों की मांग कर रही थी, उसे महज 18 से 20 सीट यानी आधी सीटें मिलने की खबर है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इस बार ज्यादा महत्व और सीटें दी जा सकती हैं। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो अभी आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है, वह पाला बदल कर अगर एनडीए में आती है तो उसे भी सीट दी जा सकती है। इसके बाद समीकरण बदल सकते हैं। दोस्तों, इस बार का चुनाव 2020 की अपेक्षा ज्यादा टफ है, क्योंकि चुनाव में वोट चोरी के साथ नीतीश का विरोध अब चरम पर है। वहीं 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय वीआईपी जो एनडीए का हिस्सा है, उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जीतन राम मांझी की एचएमएस ने 7 सीटों पर, वहीं चिराग पासवान की एलजेपी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी का सोचना है कि पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन एलजेपी के कारण खराब हो रहा था। पार्टी के पास अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट हैं, खासकर ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जेडीयू के बीजेपी से कम वोट सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। खबर है कि एलजेपी यानी आरवी को लेकर कुछ मतभेद है, पर मोदी की ईडी सीबीआई इसको मैनेज कर लेगी, क्योंकि बीजेपी नेता ने कहा कि वे 40 सीटें मांग रहे हैं, जो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है। उनके पास 5 सांसद हैं और उनका सम्मान किया जाएगा, लेकिन सही आंकड़ा 20 के करीब है। हमें कुशवाहा और मांझी को भी समायोजित करना है और कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी एलजेपी को उनकी मांग से कम सीटें देना चाहती है। बीजेपी को अन्य छोटे दलों को भी सीटें बांटनी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।